आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब हम सभी लोग और मिलकर के उसी स्थान पर चलेंगे जहां पर मां भगवती गंगा का पावन तट है। मां भगवती गंगा अपने पवित्र जल से, अपने निर्मल जल से कलकल की आवाज करते हुए और धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। मां गंगा के उस पावन पवित्र तट पर हरे भरे वृक्ष हैं महाराज, और वहीं पर सुंदर सुंदर जो पक्षी हैं वो बैठ करके किलोल कर रहे हैं। ऐसा पावन पवित्र क्षेत्र है, ऐसा स्थान महाराज कि शौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं वो सभी बैठ करके और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। और सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए मां भगवती जगदम्बा की जो पावन कथा है, इस कथा को उन्हें सुना रहे हैं। सभी ऋषियों को इस कथा को सुनकर के महाराज और बड़े ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। सभी लोग बीच बीच में मां भगवती का नाम स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और बीच बीच में महाराज जयकारा लगाते हैं। अब बार बार जो हम लोग यहां पर भी जयकारा लगाते हैं ना माताओं, क्यों लगाते हैं भाई? किसी प्रकार की जो निद्रा है ना, वह निद्रा हमें नहीं आए। आलस्य को दूर करने के लिए, निद्रा को भगाने के लिए, और मां भगवती की जो पावन पवित्र कथा है, इस कथा में बीच बीच में जयकारा तो लगाना ही चाहिए। इससे भी मां भगवती और प्रसन्न होकर के आती है। कई जगह तो हम लोग ये भी देखते हैं सज्जनों, जब कहीं कहीं कथा करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर जो कमेटी के लोग होते हैं या समस्त गांव वाले जो होते हैं, एक व्यक्ति को शंख लेकर के नियुक्त कर देते हैं, बिठा देते हैं। बोले भैया जब जब बीच में कथा चले तो बीच बीच में बोले सच्चे दरबार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जब जब जयकारा लगे तो तभी तभी महाराज शंख का निनाद हो जाए। बीच बीच में भगवानी कथा में शंख को बजाएं, हाँ? बीच बीच में झालर बजाएं, बीच बीच में महाराज जयकारा लगाएं। ये कथा के नियम हैं। आज जब जन्मेजय महाराज और व्यास जी महाराज से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जन्मे जी ने और व्यास जी महाराज से अनेक प्रश्न किए, और उन प्रश्नों का समाधान करने से ही और जो मंगलमय दिव्य कथा है ना, ये मां भगवती की कथा आगे बढ़ेगी। आज जन्मेजय ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, भाई मैंने ये सुना है कि श्री वासुदेव जी जो महाराज हैं वो राजा सूरसेन के पुत्र थे। उनके यहां पर साक्षात भगवान विष्णु और कृष्ण का रूप लेकर के अवतरित होकर के आए, इसलिए देवता भी और महाराज उनकी पूजा करते हैं। और व्यास जी मैंने ऐसा सुना है कि जो भगवान कृष्ण का जब अवतार लेकर के आए ना, उन्होंने महाराज 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। हे व्यास जी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि उन्होंने 16,108 रानियों के साथ कैसे रहे। ये सब जो संशय है ना, ये मेरे दिमाग में उत्पन्न होने लगा।
और भगवान कृष्ण जब यहां पर कृष्ण अवतार लेकर के प्रकट हुए, ये भगवान विष्णु के 8वें अंश के बराबर थे। और पृथ्वी का भार उतारने के लिए, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, पृथ्वी पर जब जब पाप बढ़ता है ना महाराज, भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, आज मेरे गोविंद किसी ना किसी प्रकार का रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ही आज जैसे ही जन्मेजय ने प्रश्न किया व्यास जी महाराज से, और जब जन्मेजय ने महाराज प्रश्न किया तो आज सत्यवती के जो पुत्र हैं श्री व्यास जी महाराज, आज व्यास जी महाराज ने कहा कि हे जन्मेजय, ये जो कर्मों की जो गति होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है, बड़ी गहन होती है। कर्मणा गहनो गति। और जो देवता लोग होते हैं ना, जो देवता हैं, ये देवता भी महाराज जो कर्मों की गति होती है उसको बदल नहीं सकते। कर्मों के बीज सूक्ष्म रूप से प्रकृति में बिखरे हुए रहते हैं और कर्म से ही सभी प्राणियों का जन्म होता है। मनुष्य कर्म करके भूल जाता है महाराज, लेकिन जो कर्म हम लोग यहाँ पर रह करके करते हैं ना, वह महाराज छाया के समान हमारे पीछे पीछे और चलते रहते हैं। जैसे हम लोग धूप में चलें तो हमारी जो शरीर की छाया है वो छाया भी हमारे साथ में चलती है। ठीक उसी प्रकार जो हम जीवन में कर्म करते हैं महाराज, वह कर्म भी हमारे साथ नहीं छोड़ते, हमारे साथ साथ चलते। और फिर जो जीव यहां पर रह करके जैसा कर्म करता है, जैसा व्यक्ति यहां पर रह करके कर्म करता है महाराज, उसकी वासना मन पर अंकित हो जाती है और उस वासना के अनुसार ही व्यक्ति का महाराज अगला जन्म प्राप्त होता है। अगर हम लोग अंतिम समय में जिसकी याद करके मरेंगे ना महाराज, अगला जन्म हमें उसी व्यक्ति का मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, और आप लोगों ने सुना जड़ भरत महाराज की कथा। ये जो जड़ भरत जी महाराज हुए ना सज्जनों, ये जंगल में रहा करते थे और जब जंगल में रह करके भगवान का भजन करते तो एक दिन गंडकी नाम की नदी में स्नान करने के लिए चले गए। और जब स्नान किया नदी में जाकर के, तो महाराज नदी के जल के साथ साथ में एक छोटा सा हिरण का बालक और पानी के साथ में बहता हुआ आ रहा था। आकर के जड़ भरत से आकर के लगा, जड़ भरत ने उस हिरण के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और मन में ये विचार करने लगे महाराज कि इस बालक का कोई नहीं है, ये अनाथ है, इसलिए इसे मैं अपनी कुटिया पर लेकर के चलूं। और जैसे ही जड़ भरत जी महाराज उस हिरण के बालक को और कुटिया पर लेकर के आए, धीरे धीरे बड़ा हुआ बालक, और जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा महाराज, अब दिन में जो 10, 20, 50 माला भगवान के नाम की जपते थे ना, धीरे धीरे और माला की संख्या कम होने लगी, क्योंकि जो जड़ भरत का ध्यान था वो तो हिरण के बच्चे की तरफ लग गया। कभी उसको पानी पिला में,
कभी हरी हरी घास ला करके हिरण के बच्चे को खिलावे, हाँ? कभी उस हिरण के बच्चे के ऊपर अपने हाथ को घुमाते रहे, उसको सहलाने लग जाएं, कभी उसे नहलाएं, कभी महाराज यहाँ बांधें, कभी वहां बिठावें। इसी प्रकार जो 10, 20, 50 माला भगवान की जपते थे, महाराज धीरे धीरे कम होने लग गई। और जब भगवान का भजन कम हो गया, जो उनकी आसक्ति थी वो महाराज हिरण के बच्चे में लग गई। हिरण के बच्चे से उनको मोह हो गया। और अंतिम समय में जब जड़ भरत जी मरे, आज उस हिरण के बच्चे की याद करके मरे। इसलिए जड़ भरत जी को जो अगला जन्म मिला ना महाराज, किसका मिला? हिरण का मिला। जो व्यक्ति अंतिम समय में जिसकी याद करता है, अगला जन्म उसे उसी का मिलता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। भागवत में आपने अजामिल की कथा भी सुनी होगी महाराज। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अंतिम समय में संतों के कहने पर अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। और जब अंतिम समय में महाराज पलंग पर पड़ा हुआ था और यम के दूत जब लेने आए, तो भयभीत होकर के अपने पुत्र नारायण को आवाज देने लगे, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। हा? पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान ने सोचा कि मुझे जाकर के इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। भगवान ये कहते हैं कि चाहे जीवन में मेरा नाम नहीं लिया, मेरा स्मरण नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति मरते समय भी मुझे याद करके मरता है, उसको मैं अपने धाम में बुला लेता हूं। ये मेरे भगवान की विशेष अनुग्रह है। इसलिए सज्जनों, अगर जीवन में हम लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया, तो भैया अंतिम समय में तो करो। अच्छा, भगवान ये भी नहीं कहते कि तुम नहा धो करके ही मेरा भजन करो। ये भी तो नहीं कहा कि किसी मंदिर में ही जाकर के भजन करो, और ना ये कहा कि घर छोड़ करके चले जाओ जंगल में भजन करो। हा? अरे भगवान तो ये कहते हैं, बोल जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, हर परिस्थिति में और रह करके मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। हा? और मैयाओ, जब जब तुम सुबह घर में झाड़ू लगाओ ना, तो झाड़ू लगाते समय भी गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब हम लोग अपने घर में झाड़ू लगावे तो भगवान के नाम को गावे, पोछा लगावे तो भी महाराज भगवान का नाम स्मरण करें। हा? इसके लिए अलग टाइम थोड़ी निकालना है। अगर अलग से समय नहीं है तो महाराज भोजन बनावे रसोई में, तो भोजन बनाते बनाते भी अगर भगवान का नाम लेकर के बनाओगे, तो जो मिठास है तो भोजन में, जो स्वाद है महाराज अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसलिए जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में रह करके और भगवान का भजन करो। और जो लोग अंतिम समय में जिस वस्तु की याद करके मरते हैं, महाराज जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है।
क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं ना, ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हम यहां पर करते हैं। और संचित कर्म उन्हें कहते हैं जिन्हें फल देने का अवसर नहीं मिलता। वे सो जाते हैं, फल देने के लिए कर्मों की कतारें लगी रहती हैं, और महाराज जब उसे अवसर मिलता है तो वह अपना फल देना शुरू कर देता है। पहले कर्म, फिर कर्म की वासना, और उसके अनुसार वैसा ही कर्म। और जो 6 आरों वाला जो चक्र होता है ना महाराज, ये चक्र घूमता रहता है। देवता भी कर्म की रस्सी से बंधे रहते हैं। अगर हम लोग ये सोच करके चले कि देवताओं को कर्म नहीं करना पड़ता, नहीं नहीं महाराज, देवताओं को भी कर्म करना पड़ता है। देवता लोग भी इस कर्म की रस्सी में और बंध करके रहते हैं। और कर्म के कारण ही जो भगवान शंकर है ना महाराज, भगवान शंकर ने जो मुंडों की माला धारण की, क्यों की? भाई कर्मों के लिए ही तो की। क्योंकि कर्मों में बंधे होने के कारण आज भगवान शिव ने भी और महाराज नरमुंडों की माला को पहना। कर्म के कारण ही जो चंद्रमा है महाराज 6 रोग से पीड़ित हो गया। कर्म के कारण ही जो सूर्य नारायण भगवान हैं, जो रोजाना सुबह निकलते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं, ये अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। आकाश में जो तारेगण होते हैं, ये समस्त तारागण महाराज दिन में दिखाई नहीं देते ना, रात्रि को दिखाई देते हैं, ये उनका कर्म है। और ये जो जगत है सज्जनों, स्थावर जंगमात्मक जितना भी जगत हम लोग देखते हैं, यह कर्म के कारण ही और नियंत्रित होकर के और चलता है। सारा का सारा जो संसार का विधान है महाराज कर्म के ऊपर ही आधारित है। और जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान लोग सदा अपने मन में यह विचार करते हैं, क्या कर्म के कारण ही जगत में और परिवर्तन होता रहता है। दिन होता है, रात होती है, सुख होता है, दुख होता है, ये सब कर्मों का चक्र है। और ये जो माया है ना सज्जनों, ये माया अनादि और नित्य है, और यही सबका कारण है। कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म के जहाँ कृपा निधाना, मन रखे जहाँ कृपा निधाना, मन रखे जहाँ कृपा निधाना। अगर हम लोग ये सोच करके चलें कि जो भगवान विष्णु हैं वो स्वतंत्र हैं, हा? तो भी महाराज भगवान विष्णु भी स्वतंत्र नहीं है, उनको भी और कर्म के अधीन होना पड़ता है। यदि वो स्वतंत्र होते ना महाराज, तो नाना प्रकार के अवतार लेकर के प्रकट नहीं होते, नाना प्रकार की योनियों में जन्म क्यों लेते हैं? भाई जिनको अपने बैकुंठ में इतना सुख है, इतने बैकुंठ के सुख को छोड़ करके और भगवान विष्णु क्यों किसी के गर्भ में आकर के निवास करते? जब जीव और गर्भ में आकर के वास करता है, मलमूत्र से भरे हुए गर्भ में कोई क्यों रहना चाहेगा? हा? और जीव जब अपनी मां के गर्भ में आता है ना सज्जनों, वहां पर अपना उल्टा मुंह लटका करके और पड़ा रहता है और बहुत दुखी होता है। गर्भ रूपी नरक में कौन व्यक्ति रहना पसंद करेगा? थोड़ा विचार करो। लेकिन कर्मों के कारण
और हमें बार बार गर्भ में आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। महाराज इस गर्भवास के दुख से डर करके और बड़े बड़े योगी भी कठिन तपस्या करते हैं कि हमें दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़े। और गर्भ में जीव को महाराज जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, वो काटते हैं। और मां के गर्भ में जब जीव रहता है महाराज, जठराग्नि की तपन होती है, शरीर में दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है और प्राणी चमड़ी की एक पतली सी झीनी सी परत में महाराज लिपटा हुआ रहता है। जन्म लेते समय और उस योनि में से निकल करके महाराज संसार में जन्म लेता है। और जैसे ही जीव जन्म लेता है महाराज रोने लग जाता है, रोना आरंभ करता है। क्यों रोता है? अरे महाराज, जो भगवान की जो माया है, मेरी मां भगवती की जो योग माया है, जो महामाया है, वह माया आकर के उसे और जकड़ लेती है। और जब जीव छोटा है तो महाराज मच्छर काटते हैं, मक्खी काटती हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु और जीव को कष्ट देते हैं। लेकिन बालक बोल नहीं सकता। बालक बताने का प्रयास करता है लेकिन महाराज बता नहीं सकता। अच्छा, जब बालक रोता है ना और किसी प्रकार से उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो माँ बाप क्या करते हैं? अपने बालक को कड़वी दवाई पिला देते हैं। और कड़वी दवाई जब पिलाते हैं तो बालक और रोता है। माँ ये समझ बैठती है कि हो सकता है बालक को भूख लग रही होगी, महाराज अपना दुग्धपान कराने लग जाती है। लेकिन बालक को तो कब्जी हो रही है, अपच हो रही है। अपच के कारण बालक रोता है लेकिन कह नहीं सकता। मैया ने ऊपर से और पिला दिया। जब बालक को भूख लगती है, महाराज वो कहने का प्रयास कर रहा है कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैया समझती है, उसकी माँ ये समझती है, बोले नहीं नहीं इसे अपच हो गई है इसलिए रोता है, दूध नहीं पिलाती। जीव महाराज कुछ कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, बार बार रोता है और रो करके महाराज परमात्मा से निवेदन करता है, हे प्रभु मुझे इस संसार में भेजो, अब मैं नरक में रहना नहीं चाहता। भगवान से जब निवेदन किया तो भगवान ने एक प्रश्न किया जीव से। क्या? भगवान ये कहने लगे, ओ भले आदमी, अरे भाई एक बात तो बता, ठीक है मैं तुझे इस गर्भ से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि संसार में जाकर के तू मेरा भजन करेगा? हा? आज जीव दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता है, प्रतिज्ञा करता है, नहीं नहीं प्रभु मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस संसार में जाकर के मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे,